नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद पार्टी और मजबूत होगी, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल संगठन के हित के लिए समर्पित होकर काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के बार बार प्रभारी बदलने पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए जयवर्धन ने कहा कि वो पहले अपनी गुटबाजी और कशमकश पर ध्यान दे। इस पर बीजेपी भी पलटवार करते हुए जुबानी हमला बोल रही है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से जब ये सवाल किया गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि बार बार प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद भी कांग्रेस का संगठन मजबूत क्यों नहीं हो रहा, तो पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्हें यह तय करना चाहिए कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान भाजपा में गुटबाजी स्पष्ट रूप से सामने आ गई, खासकर इंदौर में। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पाया है, जो उनके संगठन में आंतरिक मतभेद को दर्शाता है। मैं भाजपा को ये सलाह दूंगा कि जो कशमकश उनमें चल रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेके, पहले वो खुद ही तय कर लें कि उनका जो प्रदेश नेतृत्व है संगठन का वो कौन संभालेगा। जिलों में ही उसको इतना टाइम लग गया। हमने देखा इंदौर में किस प्रकार से गुटबाजी भाजपा में दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं वही गुटबाजी भाजपा में दिख रही है प्रदेश के लिए भी, जबकि उनकी जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी भाजपा का अध्यक्ष कौन रहेगा मध्य प्रदेश में वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पर तंज कसा और कहा कि जयवर्धन सिंह ये कैसे भूल जाते हैं कि कांग्रेस में एक सीएम बनता है तो दूसरे नेता उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देख चुके हैं। खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कांग्रेस में अब तक उन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा। और ये जयवर्धन सिंह जी कैसे भूल गए कि छत्तीसगढ़ जहां पर एक मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरी ओर टीएन सिंहदेव उनके पांव खींचने लग जाते हैं। दूसरी ओर जहां पर राजस्थान में एक मुख्यमंत्री बनते हैं गहलोत साहब, तो सचिन पायलट पीछे लग जाते हैं। निकम्मा, निकारा और जिस प्रकार से शब्दावली का इस्तेमाल वहां पर होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बनते हैं तो उन्हें कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, जहां जयवर्धन सिंह ने हरीश चौधरी को कद्दावर नेता बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा है, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी, वहीं बीजेपी बार बार प्रभारी बदलने पर कांग्रेस से सवाल कर रही है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। देखिए, छींटाकशी होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि 2 साल में तकरीबन 4 बार प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बदले जा चुके हैं, जिस पर कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी है। अब बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी ये सवाल कर रही है कि बार बार प्रदेश प्रभारी बदलने से ये चीज सामने आती है कि कांग्रेस में जो है वो गुटबाजी है। इस पर पलटवार करते हुए जयवर्धन सिंह का भी कहना है कि बीजेपी जो है वो पहले अपना नेतृत्व देखे, अपने आप को देखे, अपने कशमकश को देखे, उसके बाद वो कांग्रेस पर नजर रखे, कांग्रेस पर ध्यान दे। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालांकि प्रदेश प्रभारी चुने गए हैं, ये कांग्रेस का जो संगठन है उसका अपना नेतृत्व है, आलाकमान का फैसला है। और लेकिन कहते हैं ना कि आरोप, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा मौका पक्ष को भी दे देता है कि पक्ष भी आरोप लगाने से और सवाल करने से बाज नहीं आती। अब ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बार बार प्रदेश प्रभारी बदले जा रहे हैं। इस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कांग्रेस उल्टा पलटवार करते हुए कह रही है कि बीजेपी पहले अपना घर देखे, अपना नेतृत्व देखे, कशमकश देखे, उसके बाद कांग्रेस पर ध्यान दे। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी,
सवाल आपसे ये रहेगा कि महू की रैली में एमपी कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी अंतरकलह जो है वो खुलकर सामने आई है। ऐसे में क्या गांधी परिवार ने अपने करीबी को प्रभारी बनाकर पूरी जो बागडोर है, जो नियंत्रण है, अपने हाथ में लेने की कोशिश की है? क्या लगता है आपको? रूबी जी, पहली बात तो जो आज विषय है वो मूल रूप से शुद्ध रूप से कांग्रेस का अंतर्गत विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मध्य प्रदेश की राजनीति का प्रमुख दल है और क्योंकि वो हमारे अपोनेंट है तो हमारी प्रक्रिया स्वाभाविक है। और स्वाभाविक प्रक्रिया में जो पहला प्रश्न आता है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के जो ग्राउंड के वर्कर हैं उनको कहीं ना कहीं संबल देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ चुकी है, 5वां कंसेक्यूटिव इलेक्शन है जो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। दूसरा कि आज 4.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता दल छोड़ चुके हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जब आपके दल को एकत्रित करने का काम नेतृत्व को करना चाहिए, उस समय नेतृत्व अपने खासम खास लोगों को या जो अपने जिसको हम कहेंगे दरबारी हैं उनको पद बांटने में और पदों की बंदरबाट करने में व्यस्त है। तो आज मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस गर्त में गई इसी वजह से गई है। आपने अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में ही बताया कि मध्य प्रदेश में विगत 2 वर्षों में 4 प्रदेश प्रभारी बदले गए। पहले जयप्रकाश अग्रवाल थे, फिर उनके बाद में रणदीप सुरजेवाला जी की नियुक्ति कर दी गई। विधानसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव हारते ही सुरजेवाला की जगह भंवर जितेंद्र सिंह को लाया गया और आनंद फानंद में भंवर जितेंद्र सिंह जहां सेट भी नहीं होते, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुझे नहीं लगता कि 4 बड़े शहरों का भी कभी प्रवास किया है, तो उनको तत्काल हटाकर अभी हरीश चौधरी जी की नियुक्ति। तो एक ऐसा दल जो भारत की राजनीति में कभी सबसे पुराना दल रहा है, उस दल की आज स्थिति है कि उसको प्रदेश प्रभारी ऐसे बनाने पड़ते हैं ना वो प्रदेश प्रभारी कभी किसी राज्य में वहां के जो महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण जगह हैं, उन क्षेत्रों का भी प्रवास कर सके। तो शुद्ध रूप से कांग्रेस जो एक दल है उसमें हमको ये भी समझना है कि ये कांग्रेस सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, स्वार्थ की राजनीति के लिए विकसित हुआ और कुंभा है। उस कुंभे को इनके प्रकार गांधी परिवार का नेतृत्व सिद्ध करना कि ठीक है आज कांग्रेस जो जिंदा है वो गांधी परिवार की वजह से है, लेकिन कभी कार्यकर्ताओं की यदि पूछ परख हो जाती तो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। जिन जयवर्धन सिंह के स्टेटमेंट पे आज की हम डिबेट कर रहे हैं, वो जयवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर किस प्रकार से उनको राजनीति में लाया गया और उनकी राजनीति सेट करने के लिए मध्य प्रदेश में जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उसको भी दिग्विजय सिंह ने गिरवा दिया। और ये आप हम नहीं, सब पूरा देश जानता है कि दिग्विजय सिंह एकमात्र कारण थे जिसकी वजह से, जिसकी वादा खिलाफी और विश्वासघात के इतिहास की वजह से कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी। उनका शुद्ध रूप से उद्देश्य था कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में सेट नहीं होने चाहिए। तत्कालीन जो कांग्रेस का पूरा मंत्रिमंडल सेट हो रहा था, तो आज जो व्यक्ति खुद के परिवार को स्थापित करने के लिए अपनी सरकार तक के गिरवाने में विश्वास रखता हूं, अपनी पार्टी की तिलांजलि देने में विश्वास रखता हूं, और मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी के रोज ट्वीट आते ही हैं कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेके, तो हमसे अधिक मुझे लगता है लक्ष्मण सिंह जी जयवर्धन सिंह के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का समग्र रूप से इस पूरे विषय पक्ष है। ठीक है अजय जी, लेकिन यहाँ पर आरोप भी कांग्रेस ये लगा रही है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी अब तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है, जो कि ये दर्शाता है कि आपके संगठन में कहीं ना कहीं आंतरिक मतभेद है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान को, हमारी अंतर्गत कार्यप्रणाली को जानते हैं। हमारे यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था होती है और निश्चित रूप से अभी हमारा संगठन का पर्व चल रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में संगठन का पर्व हमारा बूथों से शुरू होकर मंडल और मंडल के बाद में जिलों का निर्वाचन संपन्न हुआ। प्रदेश का निर्वाचन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय संगठन ने प्रदेश की निर्वाचन हेतु चुनाव अधिकारी की घोषणा भी कर दी और जल्दी वो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा वेल विद इन द टाइम फ्रेम जो है कि 6 वर्षों का कार्यकाल, मतलब कंजिक्यूटिव दो कार्यकाल कोई अध्यक्ष रह सकता है। तो माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल अभी पूरा होने का है। और मूल रूप से आज ये भी देखने की आवश्यकता है, क्या कांग्रेस जैसा दल जिसमें ना कभी अंतर्गत राजनीति का कोई पैमाना डिसाइड है, जहां सिर्फ और सिर्फ गुटों को शांत करने के लिए, गुटों को एडजस्ट करने के लिए 150 उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, 100 महासचिव बना दिए जाते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी विद डिफरेंस अनुशासित संगठन अपने कार्यकर्ताओं के दल से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यदि कांग्रेस अपनी कार्यप्रणाली पर विचार मंथन कर ले, आत्ममंथन कर ले, तो भाजपा से कभी प्रश्न नहीं पूछता। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी भी जुड़ चुके हैं। सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताशरण जी, आपसे सवाल रहेगा कि कांग्रेस
जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जो आपका प्रभारी है तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल में 4 बार ये प्रभारी बदले गए हैं। इसकी वजह क्या रहती है? क्या जो नेतृत्व होता है वो ठीक ढंग से निभाया नहीं पाता, जो ये बार बार नौबत आ जाती है? देखिए आदरणीय, ये हमारा पारिवारिक इनको क्या है कि कांग्रेस की कमियां दिखाई देती हैं और कांग्रेस पर लाछन लगाने का ये प्रयास करते हैं और अपने गरेबा में झांक कर नहीं देखते हैं कि दिल्ली से पर्ची चलती है, दिल्ली से इशारा चलता है, डबल इंजन की सरकार से इनकी प्रदेशों की सरकारें चलती हैं और मुख्यमंत्री महोदय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना है। जब वो वहां पर तलब करते हैं तब प्रदेश में, अरे जो प्रदेश के अंदर अभी प्रदेश अध्यक्ष का आपने आदरणीय जो मुद्दा उठाया है, तो अभी भी पर्ची ही वहां से चलेगी, तब यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और इस मध्य प्रदेश में जो यथा स्थिति है, ये विकराल स्थिति है, उस पर ध्यान ना देते हुए ये पुराने दौर में चले जाते हैं और पुराना सिस्टम जगा करके ये अपनी जो कारनामियां हैं, जो इन्हें जनता के मुद्दे हैं, इन्हें जनता के लिए और प्रदेश के लिए जो करना है, और जो किचन से लेकर बेकारी बेरोजगारी प्लस जो वो युवा जो आज बेरोजगार हो गया है, उम्र उसकी ज्यादा हो गई है, ओवर एज हो गया है, उसे तो नौकरी देने की बात करना नहीं है, बस इनको कांग्रेस को कोसना है। अब जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाना नहीं है। ठीक, लेकिन अभी जिस तरीके से अजय जी से बात हुई, उन्होंने ये आरोप लगाया कि, और जिन जयवर्धन सिंह पर हम बात कर रहे हैं, जिनके बयान की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने बताया कि नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो जयवर्धन सिंह है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये हमारे प्रदेश में और एआईसी से लेकर कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचा बहुत बेहतर है, पहले भी था। आज जो भीड़ तंत्र, और इन्होंने कहा कि हमारे 4 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए हैं, ये अभी तक निगम मंडल प्लस अध्यक्ष और इसके अंतर कलह की जो स्थिति बनी है, इनमें कितनी बीजेपी हो गई है। माननीय नरेंद्र तोमर जी 1 बीजेपी, माननीय शिवराज सिंह जी 2 बीजेपी, आपके कैलाश विजयवर्गीय जी अलग मुद्दे उठाते हैं, विधायक और सांसद, उनकी चिट्ठियों को निगलेक्ट किया जा रहा है। उनके जिलों में जिस तरीके से जो विकास की बात होती है, उनकी चिट्ठियों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो इतना अंतर कलह जो बीजेपी में है वो हमारी कांग्रेस में नहीं। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, 2 साल में 4 बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं और अब हरीश चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। सर, क्या वजह हो सकती है बार बार प्रदेश प्रभारी बदलने की? मोटे तौर पर कांग्रेस इस समय प्रयोग कर रही है, और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि वो पूरे देश भर में ये प्रयोग कर रहे हैं संगठन को कहीं ना कहीं ऊर्जा देना। अब ये लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर छोड़ भी दे तो पिछले 10 वर्षों से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत और साख दोनों में गिरावट हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस गिरावट को रोकने और कांग्रेस का जो अपना जनाधार है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि संगठन का पुनर्गठन हो और मुद्दों की तैयारी हो। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस वो प्रयोग कर रही है, और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में। हाँ, इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनके संगठन की घोषणा करने में या संगठन को आकार लेने में थोड़ी जरूरत से ज्यादा देर लग रही। बाकी फिर भी मैं एक बात कहूँ रूपी जी, ये राजनीतिक दलों का अंदरूनी मामला होता है। कब कौन सा निर्णय उनको लेना है, साल भर में लेना है, 2 साल में लेना है, 2 महीने में लेना है, ये उनका अंदरूनी मामला होता है। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है अपने संगठन के पुनर्गठन की तरफ जा रही है। इसी वजह से उनके बार बार प्रभारी बदले हैं और यहाँ पर कार्यकारिणी की अभी घोषणा तो नहीं कर पाए। हालांकि ये उन्होंने यहाँ 3 पद एकदम बदल दिए, नेता प्रतिपक्ष भी बदला, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला और उपनेता भी बदला। नए चेहरे उन्होंने दिए हैं।
तो स्वाभाविक रूप से कार्यकारिणी के रूप में भी अगर हम देखेंगे तो प्रमुख पद पर बहुत संभावना इसकी है कि कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। तो फिर एक अंतर आता है कांग्रेस में और भाजपा में। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है, उसमें एक कैडर की पार्टी है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। जब मास बेस्ड पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति का नाम, उसकी प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए सारे नामों का समन्वय बिठा करके संगठन बनाना, इसमें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में हमेशा देर लगती है। भाजपा में देर चूंकि कैडर के कारण कम देर लगती है, मास बेस होने के कारण कांग्रेस में ज्यादा देर लगती है। वही देरी हम दोनों में देख रहे हैं। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि संगठन का अपना फैसला है कि प्रभारी कब बदला जाए और किसे बनाना है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि बार बार इस तरीके से प्रभारी बदले जाने पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं असंतोष नजर आता है, क्योंकि उनको भी फिर प्रभारी के हिसाब से ढलना पड़ता है, उनको भी परेशानी होती होगी, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मनोबल कम होता है ऐसे में। देखिए, जहां तक मेरा अनुभव है पत्रकारिता का, क्योंकि एक लंबे समय तक मैंने राजनीतिक रिपोर्टिंग की है, निचले स्तर के कार्यकर्ता पर प्रभारी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रदेश स्तर का नेतृत्व के स्तर के जो 5, 7, 8 लोग होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, महामंत्री हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए, और जो प्रभावशाली 2-4 लोग हैं उन पर ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कई चेहरे ऐसे होते हैं जो पद पर तो नहीं होते, लेकिन कुछ भी हो वो जब तक रहेंगे उनका प्रभाव रहेगा। जैसे दिग्विजय सिंह, जैसे कमलनाथ है, या जैसे अर्जुन सिंह जी थे, तो ये कुछ लोगों के प्रभाव होता है। तो प्रभारी बदलने का प्रभाव जो ऊपर का लेवल होता है, प्रदेश स्तर का लेवल, उसी पर पड़ता है। निचले स्तर के कार्यकर्ता पर, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। निचले स्तर पर जो संगठन का काम देखता है, जो मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय विधायक होता है, स्थानीय सांसद होता है, 99% उनकी अपनी कार्यशैली होती है और वो अपने ढंग से काम करते हैं। 1% थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बाकी निचले स्तर पर किसी प्रभारी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अजय जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अंतर कलह कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है, क्योंकि जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। यही आपका जो मतभेद है इसको उजागर करती है, आपके पार्टी में जो मतभेद है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। निश्चित रूप से कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, वो आरोप लगा सकता है हमारी कार्यप्रणाली के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है पहले उन्हें अपना गिरेबान झांकने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के आज कांग्रेस की मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो मैंने अपनी शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट में कही है, कि आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये करने कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, और इनके करना कुछ पड़ता है। जैसे इन्होंने भगवत जितेंद्र सिंह को लाया था रणदीप सुरजेवाला को बदल कर, उनको लगा था कि कांग्रेस का संगठन ठीक कर देंगे। जैसे ही भगवत जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में आते हैं, 3 गुट बन गए। एक गुट भगवत जितेंद्र सिंह का, एक गुट वो जीतू पटवारी जी का, उमंग सिंघार अपना अलग राह फैलाते हैं। आज जो विपक्षी दल है उसको जनता के सार्थक मुद्दे सत्ता पक्ष के समक्ष रखने चाहिए। एक जनहितार्थ वाली जो राजनीति है, हमेशा एक्टिविज्म वाली राजनीति है, ये विपक्ष को करने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश का विपक्ष जो है वो सिर्फ अंतर्गत गुटबाजी में उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की आप यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से सत्ता में इसलिए भी बने हुए हैं कि हमने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, हमने हमारे हमेशा नेतृत्व के जो आदेश आए उन आदेशों का पालन किया, और हमारे सरकार ने और संगठन की जो बॉन्डिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो आज सबके समक्ष है। कांग्रेस की सत्ता आई थी 15 महीने के लिए, संगठन की और सरकार की बॉन्डिंग आप हमारे सबके समक्ष रही। इस प्रकार से 22 विधायक जब नाराज हो गए थे और उन्होंने जब अपना दल छोड़ने की बात की थी, क्या कभी नेतृत्व ने समझा कि उनसे बात की जाए? ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस एक फ्यूडलिस्टिक पार्टी है जिसका सामंतवादी जिसकी सोच है, वो कभी भी कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं रखेगा, वो अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को कभी अवसर देने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज कांग्रेस जो है वो अप्रासंगिक होते जा रही है, वास्तविकता से परे की राजनीति। चलिए ठीक है, सीताशरण जी, कांग्रेस का गिरता हुआ वोट प्रतिशत और कांग्रेस की गिरती हुई साख, जो नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, वो कितना संभाल पाएंगे इसे? बिल्कुल नहीं। ये हमारे प्रदेश प्रभारी महोदय ने जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ाने का और सत्ता हासिल करने का, ये सत्ता हासिल करने का और सत्ता की भूख तो इनको है, ना कि कांग्रेस को। और कांग्रेस में ना कोई अंतर्कलह था ना है। और प्रदेश प्रभारी महोदय जो हम लोगों को आदेशित करके अभी जा रहे हैं, उस पर हम लोग फॉलो करते ही और संगठनात्मक ढांचा तैयार करके हम उसको मजबूत कर रहे हैं। और ये
कांग्रेस के नीचे झांकते हैं, कांग्रेस की कमियों को गिनाते हैं। और अभी सामंतशाही जो शब्द कहा है कि कांग्रेस में सामंतशाही है, अरे आप तो धर्म की आड़ लेकर और उस भोले मतदाता को बहला फुसला करके आपने अगर सत्ता हासिल कर ली है तो 3000 बहनों को जो देना था आपकी घोषणा में वो नहीं दिया। रोजगार का क्या हुआ, उस महंगाई का क्या हुआ, 450 रुपए जो सिलेंडर देना था उसका क्या हुआ। अब हमारे जो प्रदेश प्रभारी आए हैं या बदल रहे हैं, वो हमारा अभी पिछला 2023 का भी मैं वाकया आदरणीय कहूं तो जो वोट बैंक की जो थी, 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ था, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 4,90,00,000 वोट हमें हासिल हुआ था और इन्हें 4,81,00,000 वोट हासिल हुआ था। लेकिन ये तीनों जगह सत्ता में हासिल हुए, लेकिन फिर भी हमारा वोट बैंक 9 लाख तीनों राज्यों में ज्यादा प्राप्त हुआ। लेकिन जहां जहां जो कमियां हुई हैं उसके लिए संगठन के माध्यम से, हमारे हाईकमान के माध्यम से हम उसे ठीक करने में लगे हुए हैं और वो ठीक होगी तो हम 2028 में कांग्रेस की सरकार बना करके जनता की बेहतर सेवा करेंगे। चलिए ठीक है। रमेश जी, अगर हम 2023 की राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरीश चौधरी खुद अपनी सीट से मात्र 910 वोटों से जीते थे। अब इससे क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास चमत्कार कर पाएंगे वो? देखिए, मोटे तौर पर अभी आज ये कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रभारी बहुत नीति विषयक निर्णय लेते हैं, वो कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वो नीति विषयक निर्णय लेते हैं और मुद्दों को फाइनल करते हैं कि किस मुद्दे पर कार्यकर्ता को आगे बढ़ना है और किस मुद्दे पर आंदोलन करना है और किस मुद्दे को किस स्तर पर उठाना है, ये वो लोग तय करते हैं। बाकी सारा पार्टी का अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है वो भी और गिरता है वो भी, कोई जीतता है वो भी, हारता है वो भी, वो स्थानीय कार्यकर्ता के परिश्रम पर, कार्यकर्ता के पार्टी के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर और जो उम्मीदवार का चेहरा है उस चेहरे पर और जो वादे किए जाते हैं, ये 4 फैक्टर हमेशा परिणाम को प्रभावित करते हैं। उम्मीदवार का चेहरा, पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो, पार्टी ने जो वादे किए हैं वो, तो निचले स्तर पर कार्यकर्ता का परिश्रम, ये 4 चीज मिलकर के परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो मोटे तौर पर प्रभारी की मुद्दे, अब क्योंकि इस समय हम अगर देखें तो कांग्रेस के मुद्दे क्या है, मुझे अब इस समय नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अपना कोई मुद्दों पर ज्यादा होगी। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने 3 बिंदु तो कही थी, बेरोजगारी का कहा है, महंगाई का कहा है और जो वादे की है उसकी पूर्ति, इनके साथ साथ एक जातिगत आंदोलन, जो जनगणना, तो ये जो उनके 4-5 मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर पब्लिक के बीच जाकर के और सरकार की कमियां गिनाना, तो इन मुद्दों को वो किस प्रकार रखते हैं इस बात पर ही लगभग तय होगा। लेकिन सीताचरण जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो नए प्रभारी हैं वो कांग्रेस में जो गुटबाजी चरम पर दिखाई देती है और ऐसा आरोप भी बीजेपी लगाती है कि गुटबाजी कांग्रेस में चरम पर है, तो ऐसे में बढ़ती हुई गुटबाजी को वो रोक लगा पाएंगे क्या? बिल्कुल लगा पाएंगे। वो बहुत अनुभवी हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर 2 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, सांसद 2 बार लड़ चुके हैं, माननीय अशोक गहलोत जी की मंत्रिमंडल में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमारे AICC के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इतने एक्सपीरियंस, और पंजाब का भी प्रभार उनको दिया गया था। लेकिन भूलवश या आप की तरफ जो हमारा वोट बैंक गया है, वही हमने उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए दिल्ली में एक किला ढहाया है, जिससे वो हमारा वोट बैंक वापस आ सके। और हमारे प्रभारी महोदय बहुत बेहतर एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और बिल्कुल रमेश जी, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि उनकी जो राय है वो तो जान ली है, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते आए हैं गुटबाजी के, कि गुटबाजी कांग्रेस में चरम पर है, अब ये जो नए प्रभारी आए हैं हरीश चौधरी, इस गुटबाजी पर कहां तक लगाम लगा पाएंगे, रोक पाएंगे गुटबाजी को? देखिए, गुटबाजी पर तो कोई कांग्रेस में तो कोई रोक लगा ही नहीं सकता, ये गुटबाजी रहेगी। कांग्रेस जब से अस्तित्व में आई है तब से कांग्रेस में गुटबाजी रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बार मोतीलाल जी नेहरू ने कांग्रेस के अलग पार्टी बना दी थी,
गांधी जी ने एक बार त्याग पत्र दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने एक बार त्याग पत्र दे दिया था। गरम दल और नरम दल के बाकायदा पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को लेकर के हाथापाई हुई है कांग्रेस के सम्मेलनों में। तो गुटबाजी इंदिरा जी के समय ही आप देखिए 2 बार पार्टी टूटी और पार्टी ने नाकार दिया है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे विद्याचरण कांग्रेस में बने रहे थे, श्यामाचरण जी ने अलग पार्टी लगाकर के चुनाव लड़ लिया था, अर्जुन सिंह जी ने अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ लिया था, माधवराव ने अलग चुनाव लड़ लिया था। तो कांग्रेस में गुटबाजी कोई खत्म कर पाएगा इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, ये गुटबाजी बनी रहेगी। ठीक है अजय जी, कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है कि 2028 में चुनाव जीतेंगे और बेहतर काम करके दिखाएंगे, बड़ा दावा है ये, क्या कहेंगे? जी रूबी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस यदि 2028 तक के बात प्रासंगिक रहती है, बचती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थिति है मुझे लगता है कि सारे 28 तक तो एक दूसरे को निपटा देंगे, तो यदि बचती है तो हम इनसे लड़ेंगे और स्वागत करेंगे इनका। ठीक है सीताशरण, सीताशरण जी, जिस तरीके से आरोप, अभी पहले भी आपसे सवाल किया था कि आरोप कांग्रेस पर गुटबाजी के लगे हैं, क्या लगता है आपको हरीश चौधरी जो नए प्रभारी हैं, कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी होगी? क्योंकि गुटबाजी के आरोप ये आज से नहीं है, जैसा कि अभी रमेश जी ने भी कहा कि शायद ही कांग्रेस में कभी गुटबाजी खत्म हो पाएगी, तो कितना संभाल पाएंगे उसे, कितना टैकल कर पाएंगे? बेहतर तरीके से संभालेंगे और हाईकमान से लेकर जो बीजेपी में माननीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, माइनॉरिटी के मुख्तार अब्बास नकवी जी, शहनवाज हुसैन जी, जिस तरीके से वरिष्ठ हाईकमान बीजेपी ने इनको एक तरफ बिठाल करके हमारी कांग्रेस चलिए ठीक है कांग्रेस जी, हाँ जी बोले सीताशरण जी, बोले, समय की अभाव है, थोड़ा सा जल्दी बोले। हाँ जी, प्रदेश प्रभारी महोदय यहाँ पर जो आए हुए हैं बहुत अनुभवी हैं और परफॉर्मेंस रहेगा और हम लोग। चलिए ठीक है सीताशरण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। खैर ये कांग्रेस का अपना फैसला है, नेतृत्व है, संगठन है, उसने अपना फैसला लिया कि किसको प्रभारी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको कब तक के लिए बनाना है, ये अपना फैसला है। आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर चलते ही रहेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को 2 साल में चौथा प्रभारी मिल गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है कि कोई प्रभारी जब तक प्रदेश की राजनीति समझ पाता है उससे पहले ही वो खुद ही यहाँ से चला जाता है। दीपक बावरिया के बाद मुकुल वासनिक, जेपी अग्रवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह और अब हरीश चौधरी को राज्य का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि राजस्थान में अपनी सीट पर मात्र 910 वोटों से जीतने वाले हरीश चौधरी एमपी कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी को कैसे थामेंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।